तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? यूपी के कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन लोकसभा में सोमवार को अलग ही तेवर में नजर आई। बजट का विरोध करते हुए अखिलेश के नेता ने अपनी स्पीच के आखिर में जो शायरी पढ़ी वो सोशल मीडिया पर गजब वायरल है। Sir, just pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services and deepening rural distress. Yet instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines, a budget that invests in human capital, strengthens social security and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers and the women of this country. बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं दो पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? इकरा हसन ने बजट को महज हेडलाइन बटोरने का दस्तावेज बताया। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC, ST, माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज़्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं और वो औरतें जो निज़ामती रुकावटों से जूझ रही हैं और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। केंद्र के बजट पर सवाल खड़े करते हुए सपा सांसद ने पूछा कि देश में कितने लोगों की इनकम 12 लाख रुपए है। This government is proudly marketing the income tax exemption of 12 lakhs. But the question is how many Indians even earn that much to benefit from it? Only 2.2% of Indian population pays direct taxes, whereas no relief has been given in regards to indirect taxes, the burden of which falls on everyone. इकरा हसन ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ यूपी की योगी सरकार की योजनाओं पर करारा हमला बोला। कहा, कैराना में शिक्षक न होने की वजह से कई स्कूल बंद है। मदरसा शिक्षा के बजट में 57% की कटौती कर दी गई। क्या यही सबका साथ और सबका विकास? नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और AI से तालीम का इंतजाम होगा, मगर ज़रा ज़मीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक ना होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? यही नहीं, कैराना सांसद ने संसद में शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज बनाने और सांसद निधि 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ किए जाने की मांग उठाई। जनपद शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। कैराना में सर जस्ट कंक्लूडिंग, यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए। जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और MLA, उत्तर प्रदेश के MLA को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। सर जस्ट बहरहाल बजट पर संसद में इकरा हसन का ये भाषण आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।